वो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, लुक से लेकर तो मनी तक, क्योंकि उस रिलेशनशिप में आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने इमोशन ऐड करने वाले हो। हम लोगों का बोलना रहता है लड़कियों को बैड बॉयज़ अच्छे लगते हैं, गुड बॉयज़ अच्छे नहीं लगते। पर ये बैड और गुड की परसेप्शन क्या है हमारे नज़र में, वो इम्पोर्टेंट है। बैड बोले तो स्मोक करता हो, ड्रिंक करता हो, लड़कियां छेड़ता हो और सोसाइटी में किसी की भी रिस्पेक्ट ना करता हो और अपने घर वाले की ना सुनता हो। और दूसरी ओर देखें तो गुड बॉय की परसेप्शन हमारी नज़र में बहुत पढ़ाकू होना, किसी भी तरह का नशा नहीं करना, सोसाइटी में सबकी रिस्पेक्ट करना, ये सब सिनेरियो हमारे नज़र के सामने रहता है। चलो बैड नाम के परसेप्शन को क्लियर करते हैं। एक तरह से बोल सकते हो छपरी या टपोरी टाइप के लड़के ये लड़कियों को बहुत पसंद है। पर क्यों? मूवीज़ में जो दिखाया जाता है, लड़का बिना डरे लड़की को अपने दिल की फीलिंग बता रहा है और लड़की का कहना रहता है वो कितना डेयरिंग वाला है, डायरेक्ट आकर बात कर रहा है, जो कुछ है मे भी हो सकता है ये कुछ लड़कियों का ड्रीम है। चलो माना ऐसे लड़के काफ़ी डेयरिंग वाले रहते हैं, आप लोगों को इनके साथ घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता है, चार लोगों आपके बीओ को इज्जत दे रहे भाई भाई करके, और आप खुद को सेफ फील करते हो कि मैं इसकी जीएफ हूँ जो कहीं का फंटर है, कहीं गली का छोटा मोटा डॉन है, समथिंग लाइक दैट। पर इन सब बातों का फ्यूचर क्या है? एक सर्टन एज तक काफ़ी अच्छा लगता है, आई लाइक बैड बॉयज़, पर बाद में पता चलेगा उसी बंदे की वजह से ज़िंदगी की लगी पड़ी है। लोगों का बोलना रहता है बैड बॉयज़ में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहती, किसी लड़की को कुछ बोलना रहता है तो बोल देते भाई, उसे कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, हमें अपने खुद की इमेज की चिंता रहती है। मैंने इसे अप्रोच किया और उसे पसंद नहीं आया तो घर में आकर बता ना दे, जिसकी थोड़ी सी भी एक इमेज घर में अच्छी बनी है उसे फ़र्क पड़ेगा। उसके अपोजिट जो जिसके घर में कोई इमेज ही नहीं है उसके घर में आकर कुछ बता भी दो तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर में पता रहता है कि उसका नेचर क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो कैसा लड़का है। एक टपोरी बंदा अनगिनत लड़कियों को अप्रोच करते रहता है, उसमें से किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो उसे कौन सा फ़र्क पड़ेगा। पर वही एक गुड बॉय वाले टाइप के पर्सनैलिटी वाले ने बड़ी मुश्किल से एक अप्रोच किया और वहाँ पर भी उसे रिजेक्शन मिल जाए तो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा। तो हम एक जगह 10 बंदियों को अप्रोच करने वाला लड़का है और एक जगह एक बंदी को अप्रोच करने वाला लड़का है, तो हम उस दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। और रही बात सेंस ऑफ ह्यूमर की, गुड और बैड का कोई लुकआउट नहीं है। एक एग्जाम्पल है, एक बंदा है जो दिन में 10 बंदियों के साथ फ्लर्टिंग करता है और दूसरी ओर एक बंदा है जो एक हाई के बाद क्या बोलूँ इसी सोच में रहता है। तो हम कंपेयर किस तरह करेंगे? हम जितना सोशली एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के साथ बात करेंगे, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है लोगों के साथ बात करने का, और उतना ही हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होते चले जाता है। ये सब प्रैक्टिस का नतीजा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बैड बॉयज़ बहुत पॉपुलर होते हैं, पर वो पॉपुलर कहाँ होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पता चल रहा है 10 फिटैल लड़कों के ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो उस पॉपुलैरिटी का क्या मतलब है? जरूरी नहीं बैड बॉय ही पॉपुलर होते हैं, गुड बॉय भी किसी अच्छी स्किल के साथ पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं। और रही प्रोटेक्शन की बात, तो मुझे नहीं लगता कि उनके प्रोटेक्शन के लिए बैड बॉयज टाइप लड़के की ज़रूरत है। वो खुद भी अपनी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की ज़रूरत लगती होगी तो बंदा 24 आवर्स उनके साथ नहीं रहने वाला। सिंपली आप घर से कॉलेज के लिए निकल जाओ, कहीं ऑटो में, बस में, मेट्रो में, स्कूटी में कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपको छेड़ते रहेगा, तो आपका फंटर वाला बीएफ हर किसी को मारता फिरेगा क्या? वो सब किसी मूवीज़ में ही अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में वो सब बातें एग्जिस्ट नहीं करती है। इस वर्ल्ड में हर एक टाइप के लोग हैं जिनके चॉइसेस या टेस्ट बोल सकते हो जो अलग अलग है। सिंपल खुद से समझना, आप जैसे हो जरूरी नहीं वो टाइप हर एक लोगों को पसंद आएगा। सपोज कोई ज़्यादा बोलता है तो किसी को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं और किसी को वही लोग
अच्छे नहीं लगते, क्या हमेशा का पचर पचर करते रहते ऐसे ही बोलते। तो बातें पर्सनैलिटी टाइप में भी लागू होती है। किसी को गुड बॉयज़ पसंद है तो किसी को बैड बॉयज़ पसंद है। सिंपल एग्जांपल है, जब हमें शॉपिंग में जाना रहता है तो हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें ये सामान की ज़रूरत है। उसी तरह जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ तो एक लिस्ट तैयार करो, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहोगे। वो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, लुक से लेकर तो मनी तक, क्योंकि उस रिलेशनशिप में आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपने इमोशन ऐड करने वाले हो। पर शादी के वक्त अपना पार्टनर अच्छा हो, जो किसी भी तरह का नशा नहीं करता हो, सबकी रिस्पेक्ट करे और सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, ऐसे ही लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। कोई भी लड़की अपना फ्यूचर सेफ हो यही चाहेगी, अपने और अपने फ्यूचर में होने वाले बच्चों के लिए। इस वर्ल्ड में ना कोई गुड है और ना कोई बैड है, सबके अंदर कोई ना कोई एक तो प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है। हम उसी पॉइंट के बेसिस पर हम लोगों को जज करते हैं और उनके लाइफ के कुछ एक्शंस रहते हैं, उस एक्शन के बेसिक्स पर हम उनको बोलते रहते हैं, अरे ये अच्छा लड़का है और ये बुरा लड़का है, या बुरा पर्सन या अच्छा पर्सन है, उस टाइप का। इस वर्ल्ड में हर एक टाइप के लोग मिल जाएंगे। इस वर्ल्ड में नहीं घूम सकते तो हमारे कंट्री में, अगर आप पूरी कंट्री नहीं घूम सकते, हमारे स्टेट में आप जहाँ रहते हो वहां पर आपके टाइप के, आपको जो क्वालिटीज पसंद है उस टाइप के, या आपको जो क्वालिटी नहीं पसंद वैसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपको किस तरह के लड़की के साथ या किस तरह के लड़की के साथ या किस पर्सन के साथ आपको रहना है, या किसको आपको अपना फ्रेंड बनाना है या रिलेशन में रहता है, ये आप पे डिपेंड करता है। पूरी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप अपने घर में सेफ होंगे। थैंक यू सो मच। और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।